श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। आणवोपाय में प्रकृति पर विजय प्राप्त करके प्रकृति के परे जाने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक साधना बताइए। और यह प्रकृति पर विजय पा करके उसमें जो सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है, उसमें यदि हम फंस गए तो हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए एवं ध्यानम आख्य आणव उपायम प्रदर्श। अब यह जो ध्यान करना है, यह जो आणवोपाय का मुख्य प्रयोजन है, उस ध्यान को सहाय्य करने के लिए अब 5वें सूत्र में बताते हैं, नाड़ी संहार भूत जया भूत कैवल्य पृथक भूत पृथक्त्वानि। तो यह जो योगी साधना कर रहा है, उसके लिए पहले नाड़ी संहारा। नाड़ी संहारा माने हमारे अंदर जो प्राण शक्ति का चलन वलन होता है, उसकी कठोपनिषद के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 प्रमुख है, जो इडा, बाई, पिंगला, दयनी और सुषुम्ना। ये तीनों का जब बैलेंस होता है तब स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि बाई नाड़ी वीक हो गई तो सभी प्रकार के विकार जो कफ प्रधान होते हैं वो होते हैं। यदि पिंगला नाड़ी यदि उसमें गड़बड़ी हो गई तो पित्त इत्यादि के विकार कष्ट देते हैं। और इसीलिए योगी हमेशा शुरू करते हैं दिन तो पहले देखते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही है, और उसके अनुसार फिर वो अपने प्राणों को बैलेंस करके चलाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके उन प्राणों को हम डिसॉल्व कर दें। तो नाड़ी संहारा पहली बात। दूसरी बात है भूत जय। भूत जय का तात्पर्य है ये सभी जो पंच महाभूत हैं उसको हमको जीतना है। कैसे जीतना है? पृथ्वी को जीतने के लिए हमें जीतना पड़ेगा गंध को। उसी प्रकार से जल को जीतने के लिए हमें जीतना पड़ेगा रसना को। तो भूत जय का तात्पर्य है ये पंच महाभूत हमारे व्यक्तित्व में इंद्रियों के रूप में प्रकट है। जब हमारे सभी के सभी इंद्रिय अपने संपूर्ण नियंत्रण में रहेंगे तब हमने भूत जय किया है। उसके बाद भूत कैवल्य। भूत कैवल्य का तात्पर्य है कि अब हमारे इंद्रिय ही नहीं बल्कि हमारा मन भी इन इंद्रियों से हट करके केवल मन के रूप में ही रहे। तब हमने इन भूत माने पंच महाभूतों को हमने जीत लिया है। और आगे बात कहते हैं पृथक भूत पृथक्त्वानि। और ये जो सभी के सभी पंच महाभूत है उनको यह योगी केवल भावना के द्वारा अलग अलग करके उनको स्पष्ट समझता है। तो ये सब की सब भावना प्रधान साधना है। और इस भावना प्रधान साधना में हम अपने इस प्रकृति पर भावना के द्वारा ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? कल हमने बताया था 1-2 बातें, जैसे प्राणायाम की इत्यादि, द्वादशांत में जाना इत्यादि। अब जब हमने यहाँ तक कल देखा था हमने कि हमने यदि
इस प्रकार से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया तो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। सिद्धियों का प्रकट होना माने एक दो उदाहरण दे दे। किसी भी विषय के अभाव में भी उस विषय का अनुभव आना, जैसे रसगुल्ला नहीं है फिर भी रसगुल्ले के खाने की जो प्रसन्नता है उसका अनुभव आना। और ये होता भी है ना स्वप्नावस्था में। कौन सी वस्तु होती है? कोई वस्तु नहीं होती, केवल भावना चलती है, केवल कल्पना चलती है कि हम यहाँ से स्विट्जरलैंड गए, नक्शे के बाहर कभी गए नहीं, लेकिन सपने में हम चले गए स्विट्जरलैंड। और वहाँ जाने के बाद फिर खूब घूमे, खाए पिए, अच्छे बुरे अनुभव आए। तो विषयों के अभाव में भी उन विषयों का जो अनुभव है इसको कहते हैं एक प्रकार की सिद्धियां, जब हमने अपने इंद्रियों को जय कर लिया है। तो ये सभी की सभी सिद्धियां प्रकट हो जाती है। एवं देह शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि विहित या तत्त स्वरूपा सिद्धिर्भवति सा मोहावरणात् न तु तत्वज्ञानात् इति आह। तो क्या हो गई साधना? फिर साधना हो गई देह शुद्धि। शुद्धि पावित्र्य, देह में पवित्र। ऐसे अनेक महात्मा होते हैं जिनके नियम बड़े कड़क होते हैं। वो किसी व्यक्ति के बैठे हुए आसन पर नहीं बैठेंगे, किसी का छुआ हुआ नहीं खाएंगे, अपने ही बर्तन में खा करके उनको स्वयं ही धो करके अपने पास ही रखेंगे और स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं ही अपना खाना बना करके खाएंगे। ये सब बातें केवल प्रकृति को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए होती है। इसीलिए पहले देह शुद्धि। हम लोगों के लिए देह शुद्धि इतनी भी हो जाए तो बहुत है। दिन में 2 बार नहाओ, 2 दिन में 1 बार नहीं। यदि हम अपने देह को शुद्ध रखेंगे तो अपने आप मन प्रसन्न लगने रह जाता है। जब भी नींद से उठो, फिर सुबह रहे या दोपहर रहे या शाम रहे, नींद से उठने के बाद सीधा जाकर के नहाना चाहिए, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो देह शुद्धि। उसके पश्चात देह शुद्धि का तात्पर्य है कि हमारा देह हमें जब चाहे तब उपलब्ध होगा। हमारी समस्या यही है, हम उठना चाहते लेकिन ऐसा आलस आता, वाक्य भी पूरा नहीं हो गया, खत्म। तो देह शुद्धि, देह हमें जब चाहिए तब उपलब्ध है। उसके बाद भूत शुद्धि। भूत शुद्धि होती है प्राणायाम के द्वारा। इसलिए जो योगाभ्यास करने वाले हैं उनको पता है 2 ग्रंथ है, एक तो है याज्ञवल्क्य स्मृति और दूसरा है वशिष्ठ संहिता। इन 2 ग्रंथों में नाड़ी शोधन को बहुत महत्व दिया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं रोज कम से कम 1000 प्राणायाम होने ही चाहिए। अब हमने बहुत प्राणायाम किए, इस सब से हमको एक ही बात समझ में आई, प्राणायाम करने से क्या होता है। नाड़ी शोधन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होता है? पहली बात है टाइम पास अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या टाइम की है। और दूसरी महत्व की बात हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में पेशेंस बढ़ जाता है। देखो, यदि आपने प्राणायाम किया कि श्वास अंदर बहुत धीमे धीमे और बहुत गहरी लेनी है, तो आपने पहले पेट भर लिया, फिर छाती भर ली, अब और अंदर में श्वास नहीं ले सकते। समझो इसको करने के लिए आपको लगे
20 सेकंड, फिर कुंभक नहीं करना, फिर इसी प्राणों को वापस बाहर फेंकने के लिए उतना ही समय लगाना, 20 सेकंड। तो 20-20 40 सेकंड हो गए। तो 1 मिनट में हम 1.5 या 2 बार प्राणायाम करेंगे। अब ऐसा यदि करना है तो ऑटोमेटिकली पेशेंस बढ़ जाता है। और जिनके जीवन में पेशेंस नहीं होता उनमें क्रोध होता है। क्रोध का यही कारण है, हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार नाचे। देखो, इसीलिए यह प्राणायाम के द्वारा भूत शुद्धि अपने शरीर में, देह में जो अनेक प्रकार के जहर मेटाबॉलिज्म के बाद पैदा हो जाते हैं वो सब निकल जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। उसके बाद भूत शुद्धि प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है? प्रत्याहार में आहार माने खाना। खाने के लिए हम अपने मन इंद्रियों के द्वारा विषयों के प्रति दौड़ते हैं। तो हमारा मन आंखों के माध्यम से रूप रंग को खाने के लिए दौड़ता है, हमारा मन कान के माध्यम से अपनी स्तुति सुनने के लिए दौड़ता है बाहर। तो ये इंद्रियों के द्वारा आहार हो गया। प्रत्याहार माने जब हमारा मन अब इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी न हो करके अंतर्मुखी हो गया है। यह जो प्रत्याहार की साधना है ये ऐसे ही है कि दरवाजे पे खड़े हैं आप। अपना व्यक्तित्व देखो तो 3 बातें हैं। एक दुनिया बाहर की, दूसरी बाहर के दुनिया को स्पर्श करने वाला अंतःकरण, और ये अंदर बाहर को डिवाइड करने वाला एक दरवाजा। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये हो गई बहिर साधना, बहिरंग साधना। और धारणा ध्यान समाधि यह हो गई अंतरंग साधना। तो बाहर से अंदर कैसे आए महाराज आप? तो दरवाजे से आए। तो वो दरवाजे पे रहना माने बाहर नहीं जाना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो जब तक कि हमने यम नियम आसन प्राणायाम ये 4 बातें पक्की नहीं करी तब तक के प्रत्याहार होना बड़ा कठिन है। और एक बार हमने प्रत्याहार कर लिया तो उसके पश्चात जगत को लेकर के परेशानी बंद हो गई। और जब जगत को लेकर के परेशानी बंद हो गई तो फिर हमारा ध्यान रहेगा अब अपने मन पर नियंत्रण लाना है धारणा ध्यान समाधि के द्वारा। तो ये मन में नियंत्रण लाने के लिए 3 जो बातें बताते हैं धारणा ध्यान समाधि, इसका मूल तात्पर्य यही है कि हमारे मन को नियंत्रण में लाना माने क्या? देखो, जैसे एक बैल को नियंत्रण में लाना, एक गधे को नियंत्रण में लाना, एक पति को नियंत्रण में लाना। नियंत्रण में तो ला रहे हैं लेकिन हर एक को नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया भिन्न है। बैल को नियंत्रण में लाना है तो उसके नाक में छेद करके रस्सी डालते हैं। गधे को नियंत्रण में लाना है तो उसको भिन्न प्रकार से बांधते हैं। पति को नियंत्रण में लाना है, अब आप जानो मैं क्या जानूं। तो इसी प्रकार से हमको मन को नियंत्रण में लाना है माने क्या? तो पहले ये समझे जो मन नियंत्रित नहीं होता इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हमारा मन देश काल और वस्तु इन 3 चीजों में भटकता है। देखो, तो मन को देश में भटकने से रोकने के लिए जो साधना है उसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। देश बंधा चित्तस्य धारणा पतंजलि कहते हैं। तो हमने अपने मन को एक स्थान, इसमें जो बताया था स्थान विशेष
तो हमने अपने मन को एक स्थान पर बांध दिया। अरे भैया तुम, भैया माने भैया, अरे भैया तुम यही बैठे रहो और कहीं मत जाना। तो हम शांत बैठे और अपने मन को हृदय में लगा दिया। ये सब जगह में मन को लगाने की जो बात आती है शास्त्रों में, उसमें अपने अंदर मन लगाने की बात जो है वो लाभदायक होती है। बाहर जिसमें हम कहते हैं त्राटक इत्यादि, उससे से विकृतियां निर्माण होती है। तो क्या करें, या तो मूलाधार चक्र में, या तो स्वाधिष्ठान में, या तो मणिपुर में, या तो अनाहत में, या तो विशुद्ध में, या तो आज्ञा चक्र, या तो सहस्रार। इन सब में से जो अनाहत चक्र है, ये अनाहत चक्र जैसे प्रत्याहार बीच में का दरवाजा है, इसी प्रकार से अनाहत चक्र की जो स्थिति है, अनाहत चक्र से नीचे मणिपुर, स्वाधिष्ठान और जो मूलाधार है, यह नरक है। जो संसारी भोगी लोग होते हैं वो ये 3 चक्रों में ही रहते हैं, और जो साधक है वो रहता है अनाहत चक्र में। और अनाहत चक्र से अब ऊर्ध्व गति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए हम इस अनाहत चक्र में धारणा का अभ्यास करें। तो जब हमने अपने इस अनाहत चक्र में धारणा का अभ्यास किया तो लोअर वर्ल्ड जो निम्न जगत है, क्या है निम्न जगत? 3 बातें। एक है देहात्म भाव, उसके कारण होने वाली इच्छाएं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लोभ। तो मूलाधार चक्र में फंस के रहना माने देहात्म भाव से जीना। स्वाधिष्ठान चक्र में फंसे रहना माने अपने कामना को पूरा करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझना। और मणिपुर चक्र में फंसे रहना माने ग्रीड को, लोभ की कोई सीमा नहीं है। तो यह 3 चक्रों में फंसे रहना संसार है। इससे निकलने के लिए जो तैयार हो गया है अब वो साधक है। तो हमें अपने मन को धारणा के द्वारा एक जगह में बांधना है। यदि मूलाधार में लगाएंगे मन को तो देह को लेकर ही सब बातें चलती रहेगी। यदि स्वाधिष्ठान में लगाएंगे तो इच्छा के पूर्ति की हमारी कामनाएं खत्म नहीं होगी। और यदि मणिपुर में लगाएंगे तो वही बस लोभ का कोई अंत नहीं। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए अपने इस अनाहत चक्र पर ला करके स्थिर हो जाए। अब यहां से हमको कहीं नहीं जाना। मन अंदर अंदर घुटने लगेगा, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है, यही थोड़ी है। कहां नहीं है वो विश्व में है। देखो एकदम मन भटकने लगेगा, एक स्थान पर है। फिर दूसरी है धारणा, ध्यान। ध्यान में हम अपने मन को एक विषय में लगाते हैं, अनेक विषयों में नहीं। ध्यान वस्तु प्रधान होता है, धारणा देश प्रधान होती है। तो एक देश में बांध के रख दिया, फिर एक वस्तु में बांध के रख दिया। हमारी भक्ति, हमारा ध्यान कैसे होता है? भक्ति होती है। भगवान के पास गए, भगवान को लगा चलो एक भगत आ गया, सुबह से बैठा तो कोई आया नहीं। और भगत कहता है कि भगवान मेरे लड़के को पास करा दो। अरे राम, मुझे सोचा ये मेरे लिए आया है। देखो, तो हर बार हम अनेक विषयों को ही चाहते हैं। तो केवल एक वस्तु को हमने एक स्थान पर रखा है। अब ये मन जो 3 कारणों से भटक रहा था, उसमें से 2 कारण को हमने फ्रीज कर दिया। लॉक कर दे, कर दो लॉक।
अब तीसरी बात आती है, काल में हमारा मन भटकता है, तो मन को एक देश में, एक वस्तु में लंबे समय तक बांध के रखना, उसको कहेंगे समाधि। समाधि हमेशा काल सापेक्ष होती है, काल के लेकर के समाधि का अभ्यास होता है। इसीलिए हमारी 1 घंटा समाधि लग जाती है स्वामी जी। तो मैं क्या करूं? एक दिन मुझे कहा था, स्वामी जी मेरी 1 घंटा समाधि लग जाती है, मैं क्या करूं? अब बताओ, मैं उसके बाद क्या करना है? लग जाती है तो दवाई लगाओ। देखो, तो समाधि सब कुछ नहीं है। तो यह धारणा, ध्यान, समाधि, इसका अभ्यास तब होगा जब हमने प्रत्याहार को परिपक्व कर लिया है। इसीलिए भूत देह शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि भी या तत्त स्वरूपा सिद्धिर भवती। तो ये प्रत्येक प्रकार की ये जो साधना है, देह शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। आप इसमें चले जाओ पतंजलि योग दर्शन में तृतीय पाद में, उसमें आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन आता है, विभूति पाद जिसका नाम है। और उसमें बताते हैं कि 1-2 उदाहरण देंगे आपको। यदि हमने धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयमः, जब ये तीनों 100% परफेक्ट हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं संयम। और यह जो संयमित मन है, इसी संयम को लेकर के कन्हैयालाल ने भगवद गीता के 2य अध्याय में इस शब्द का प्रयोग किया है। देखो क्या कहा है भगवान ने, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। हम लोग जो वेदांती वाले हैं ना, जिन्होंने योगा अभ्यास नहीं किया है, उनके लिए संयमी माने वेल कंट्रोल्ड। हाँ, इट इज नॉट दैट सिंपल। संयमी माने जिसका संयम परिपक्व हो गया है। और संयम का परिपक्व होना माने अपने मन का देश काल वस्तु इनमें भ्रमण हमेशा के लिए शांत हो गया है। ऐसा जो संत है, पश्यतो मुने है, उसकी दृष्टि खुल गई है। और जब उसकी दृष्टि खुल जाती है तो उसका अनुभव क्या है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम संयमी जागर्ति। जो एक अद्वैत तत्व है, जिसके प्रति अज्ञानी लोग सो रहे हैं, उस एक तत्व के प्रति यह संयमित पुरुष जग जाता है। और यह जो द्वैत का व्यापार, इसमें यह जो ज्ञानी पुरुष है वो सोता रहता है, क्योंकि वो एक में जग गया है। इस प्रकार से संयम त्रयम एकत्र संयमः। तो ये संयम होने के पश्चात पतंजलि महर्षि कहते हैं कि यदि हम सूर्य में संयम करें, तो सूर्य में संयम करने से जो 14 भुवन है, 14 जो लोक है, इन 14 लोकों के जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं, वो अपने इच्छा से प्रकट होने लग जाती है। फिर चले गए चंद्रलोक, भूरलोक, भुवलोक, सुवलोक, महालोक। इस प्रकार से भिन्न भिन्न लोगों की अनुभूतियां ऐसे योगी के जीवन में प्रकट होने लग जाती है। हम लोगों के लिए स्थूल देह के माध्यम से यह जो जागृत अवस्था का स्थूल जगत है, वो मात्र अनुभूति का क्षेत्र है। केवल वो मात्र नहीं है, 14 भुवनानि, 14 भुवन हैं। उन सभी भुवनों का ज्ञान यदि सूर्य में हमने संयम किया तो हो जाता है। कंठकूपे, कंठकूप माने इसोफेगस, कंठ इसके नीचे जो नली है इसोफेगस, जो एक कुएं के जैसी है। तो यदि हमने इस संयमित मन को
इस कंठकूप में यदि संयमित किया तो उसके जीवन में प्यास और भूख दोनों जीत जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति भूख और प्यास के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से अनेक सिद्धियां उसमें बताई है। तो ये सभी की सभी सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। अब ये सिद्धियां जब प्रकट होने लग जाती है तो कहीं हम उसमें फंस तो नहीं गए। इसीलिए मोहावरणा वर्णा सिद्धि, यदि हमने इस प्रकृति को शुद्ध करके उस शुद्ध प्रकृति में रहेंगे तो भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होगी। और यदि सिद्धि में फंस गए तो मोह का आवरण आ गया। पतंजलि महर्षि कहते हैं कि अज्ञान के क्षेत्र में जिनको सिद्धियां कहते हैं वही साधना के क्षेत्र में प्रतिबंध होते हैं। देखो, अज्ञान के क्षेत्र में सिद्धियां क्यों हैं? अज्ञान किसको कहते हैं? मैं आपसे बड़ा हूं। अज्ञान में द्वैत का साम्राज्य है और द्वैत के साम्राज्य में क्या होगा कि हम आपसे बड़े हैं, हम सब कुछ जानते हैं, आपको क्या आता है, हम आपसे अमीर है, हम आपसे बेवकूफ। हर जगह में मैं तू का गणित चलता रहता है। तो इनको सिद्धियों को अज्ञान के क्षेत्र में ही बहुत महत्व दिया है। लेकिन साधना के क्षेत्र में यही सिद्धियां अब प्रतिबंध बन जाती है। इसीलिए मोहावरणा सिद्धि, जब हम मोह के प्रभाव में आगे जाएंगे तो इसी माया को लेकर के सिद्धि के चक्कर में हम अपने आप को फंसा देंगे। तो क्या करना चाहिए? अब अगले सूत्र में बताते हैं, मोह जयाद आनंत भोगात सहज विद्या जया। सो मोह जयाद, यदि हमने इस मोह को, तो मोह क्या हो गया? भूत शुद्धि, देह शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, मन शुद्धि, इसके द्वारा जो भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट हो गई है, उन सिद्धियों में यदि हमने भटकना बंद कर दिया, उसको हमने बिल्कुल महत्व नहीं दिया, तब जाकर के हमने मोह को जीत लिया है। देखो, हमको कई लोग आकर के बड़े सिंसियर साधक होते हैं, पूछते हैं कि स्वामी जी इस प्रकार से हो रहा है। कभी कभी हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का दर्शन होता है। कभी कभी ऐसी अनुभूतियां आती है कि जो हमारे कार्य कारण के परे है। कभी कभी देह में भिन्न भिन्न अनुभूतियां आने लग जाती है और यदि हम उसमें फंसे तो फिर वहीं रहेंगे। इसीलिए एक बात महत्व की समझ लेना, अपने साधना के क्षेत्र में जो जो हमको अनुभव आते हैं उसका इंटरनेट पर पब्लिश मत करना, नहीं तो हमको ऐसा हो रहा है, आपको कैसा हो रहा है? हाँ, आपको क्या हो रहा था? आपने कहा मुझे लाइट दिखते है। अब हम मारे गए, क्यों? अपने को लाइट दिखती ही नहीं। फिर आपको क्या होता है? घंटी सुनने को आती है। आपको घंटी आती है, अरे राम मुझे तो मृदंग आ रहा है, धुम 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 धुम। आपको मृदंग आ रहा है, हमको तो शंख ध्वनि आ रहा है, हमको सायरन सुनने को आता है। अब इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसीलिए अपने साधना के जो अनुभव है किसी को भी कुछ भी मत बताना। तो करना क्या है? उनके प्रति उदासीन रहे और एक सिद्धांत को पकड़ के रखे। पहले ये लाइट दिखता था क्या? नहीं। तो क्या हम फ्यूज थे? नहीं। अब लाइट दिखा तो क्या वहां एलिमेंट ठीक हो गया? नहीं। अब लाइट दिखता नहीं तो क्या फिर फ्यूज हो गए? नहीं। माने ये भिन्न भिन्न अनुभूतियां आती है, रहती है
चली जाती है। तो जिसमें आवागमन है वह सत्य नहीं है, वह सत्य के द्वारा प्रकाशित है। देखो, और ये यदि हम सिंसियरली समझ के करें तो आप इस दुनिया में नहीं फंसोगे। जिसको हम प्रेम कहते हैं ना, वो आसक्ति होती है। देखो, प्रेम केवल स्वरूप के प्रति ही हो सकता है, जगत के प्रति केवल आसक्ति होती है, और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। इसीलिए जो हम प्रेम प्रेम का नाटक करते हैं, ये सब प्रतिबंध है, इस पे नहीं फंसना है। तो मोह जयात, तो ये जो मोह है इसको हमको जीतना है। माने कैसी भी सिद्धियां, कुछ किसी भी प्रकार के हमको अनुभव आ रहे हो, किसी को मत बताना। और यदि पूछना ही है तो साधु संत को जाकर के पूछना है। कौन से साधु संत? बहुत ब्रांड है, कोई से साधु जिनको इस दुनिया में कुछ करना है उनके पास कभी मत जाना। क्योंकि कुछ करना हो तो हम गए एक बाबा जी के पास, बाबा जी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तब हमको ऐसे ऐसे अनुभव आते, बेटा बहुत बुरी बात है। क्या हो गया? कोई घबराने की बात नहीं, मैं तुमको ठीक कर दूं। धन्यवाद बाबा जी। नहीं, धन्यवाद से काम नहीं होता। फिर यहां हमारे आश्रम में बिजली नहीं है, तो बिजली लगाने का बंदोबस्त करा। माने हमारी समस्या को उसने एनकैश किया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना अंतःकरण। इसीलिए आप अनेक संत के पास जाओ तो वो आपसे ऐसी गुडी गुडी बात नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी उन्हें डांटेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं अपने से। लेकिन हमको कैसे बाबा जी अच्छे लगते हैं कि जो हमारा आदर सत्कार करे। जो डांटने वाले हैं वो थोड़ी अच्छे लगते हैं। इसीलिए ये जो भूत जय देह शुद्धि इत्यादि से जब भिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती है तो उसके प्रति उदासीन रहे, 100% उदासीन। तब हमने मोह को जीत लिया है, मोह जयात। अच्छा, फिर क्या हो गया उससे? मोह जयात आनंता भोगात। फिर आनंता भोगात का अर्थ है कि जो अनेक प्रकार के अनुभव आते हैं, इसके अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अपने में अनुभव आ गए, बाहर के जगत में अनुभव आ गए। कैसे अनुभव आ गए? देखो, एक दो उदाहरण दूं आपको। कई बार एक संकल्प मन में आता है और वो अपने आप घटित हो जाता है। कैसा होता है भगवान जाने। मन में कोई ऐसा अच्छा है, ये बहुत बढ़िया दिखती है चीज, एनीवे अपने को क्या फर्क पड़ता है, वो वस्तु आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसा करते करते धीरे धीरे व्यक्ति के संकल्प करने का ही अवकाश है, संकल्प सिद्धि हो गई। तो इस प्रकार से पहले स्वयं में भिन्न भिन्न सिद्धि की अनुभूतियां, फिर जगत में। तो मोह जयात आनंद भोगा सहज विद्या जया। अब ये दो होने के पश्चात तीसरी बात आती है सहज विद्या। सहज विद्या किसको कहते हैं? अब इसमें हम आपको जरा विस्तार से बताएंगे। यह जो आणवोपाय है, इस आणवोपाय में सभी प्रकार की शुद्धि होते होते हम समना अवस्था में पहुंच जाते हैं। समना अवस्था माने हमारा ज्ञान मन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन उस मन के माध्यम से ज्ञान के द्वारा हम अभी प्रभावित नहीं हो रहे। माने द्वैत रहा, अभी द्वैत खत्म नहीं हुआ, वह समानावस्था है।
और यह समनावस्था में ही ये भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों के अनुभव आते हैं। लेकिन हमको यहां तक केवल रह करके तसल्ली नहीं मानना, इसके पश्चात यदि हम उन्मना अवस्था में गए, उन्मना अवस्था माने उत माने अबव, ऊपर, मन, जब हम मन के परे चले जाते हैं तब उसको कहते हैं सहज विद्या। सहज विद्या माने पतंजलि के शब्दों में कहे तो ऋतम भरा प्रज्ञा, अंग्रेजी में कहे तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट। देखो, इसीलिए बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट का तात्पर्य क्या? कार्य कारण के परे जाना माने हम अपने पश्यंती वाणी में स्थिति प्राप्त कर लेना। तो सहज विद्या, सहज विद्या माने अब हम उन्मनी अवस्था में आ गए। उन्मनी अवस्था में रहना माने नो मोर लिविंग एज एन इंडिविजुअल but living as consciousness expressing through that particular counter of life। इसी स्थिति को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो समनावस्था में रहेंगे तब तक के हम ये आणवोपाय में हैं, और इस आणवोपाय ये तो केवल उपाय है, इससे हमको प्रवेश करना है शाक्तोपाय में, और शाक्तोपाय में प्रवेश करने के पश्चात ही हम अपने चेतन स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करते हैं। देखो, इसलिए यह जो सहज विद्या है, सहज विद्या उन्मना अवस्था, इसमें हम कभी भी उसके पश्चात देह भाव से नहीं जीते, बल्कि देह के माध्यम से जीते हैं। हम मन के रूप में नहीं जीते, बल्कि मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। देखो संतो, ये बहुत सहज बात है। जैसे हम एक दो उदाहरण समझ लो। जब अपना ये ड्रेस है, लुंगी और शर्ट, लुंगी और शर्ट अपने आप चलेगा क्या? हैंगर में लगा दिया लुंगी और शर्ट, पर कहाँ गया पता नहीं, जा रहा है, अपने आप नहीं जाता। फिर ये लुंगी और शर्ट के पीछे कोई एक देह है, इसके कारण वो चल रहा है। इसी प्रकार से ये जो आंखें देख रही है, आंखों के पीछे कोई है। ये मन जो चिंतन कर रहा है, मन के पीछे कोई है। तो यह जो एक चेतन सत्ता, जिसके कारण आंखों में दृष्टि है, मन में संकल्प विकल्प है, बुद्धि में निश्चय है, और पंच महाभूतों को इकट्ठा करने की अहंकार की शक्ति है, ये सभी की सभी बातें जिसकी है, वह चेतन सत्ता अपना स्वरूप है। इस दृढ़ निश्चय में रहना माने हमने सहज विद्या की प्राप्ति कर ली है। सहज विद्या माने एफर्टलेस एग्जिस्टेंस। सहज, इट इज द नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट क्या होती है? पानी का ऊपर से नीचे की तरफ बहना, ये नेचुरल स्टेट है। और पानी का पंप लगा करके नीचे से ऊपर को चढ़ाना, ये उल्टी स्टेज है। नेचुरली हम सभी के सभी चैतन्य स्वरूप है, और यदि हम चैतन्य स्वरूप से रहेंगे तो वो उसमें रहने में कोई थकावट नहीं। जैसे पानी अपने आप जो ऊपर से नीचे बहता है तो किसी प्रकार की एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो फिर बड़ी एफर्ट्स और एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम यदि चेतन सत्ता के रूप में रहे तो वो हमारी सहज स्थिति है। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? एक ही है, वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड टू समवन। अलास
we don't know. What do we want to prove and to whom? इसके कारण हमारा पूरा का पूरा जीवन केवल औपाधिक रहता है। देखो, और ये औपाधिक जीवन में इतने हम फंस गए हैं, एवरी टाइम वी वांट टू प्रूव समथिंग। देखो, जैसे किसी के यहाँ खाना खाने चले जाओ, तो अब अगले ने खाना खा के उठ के चला गया, इसमें क्या मजा आया? प्रूव तो हुआ ही नहीं कि मैं सुगरण हूं। फिर मुझे याद आता है, अरे अरे कहा नहीं खाना, अच्छा ये मार्केट से लाए क्या? आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, अच्छा बना है इसलिए। हमारे सिद्धांत तो बड़े सिंपल है, मार्केट की चीज अच्छी होती है, घर में बनाई हुई चीज को अच्छा कहना पड़ता है। अब आदमी कब तक झूठा बोले? अच्छा महाराज, तो इस प्रकार से यह समना अवस्था तक हम आणवोपाय में है। इसमें हमारी परेशानी इसी में रहेगी, देह शुद्धि, चित्त शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, मन शुद्धि, इसी में रहेंगे। और इसमें फिर हमको हमेशा रहना पड़ता है। अब देखो, उदाहरण के लिए आपने अपने वजन को कम करने के लिए कुछ नियम लगा लिए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा दौड़ेंगे, वैसा करेंगे, भस्त्रिका करेंगे और कपालभाति करेंगे, और पेट को हिला हिला करके उसमें से सब झटक के निकाल। अच्छा, अब आपका वजन ठीक हो गया, हाँ आप ठीक हो गया, और फिर धुन धड़ाका शुरू किया, और ये एकदम बट 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 जैसे वो टीवी में दिखा दे रहे एकदम, अरे अरे क्या हो गया, कल तक तो ठीक था। ऐसा क्यों होता डॉक्टर साहब? ये जो तुमको बताया है ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, रोज व्यायाम करो, प्राणायाम करो इत्यादि, ये जिंदगी भर करना है। अरे बाप रे, जिंदगी भर करना है। कारण क्या है? प्रकृति में विकृति स्वाभाविक होती है, तो जिसमें विकृति होती है उसको ठीक करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। देखो, और जिसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते, हम इस कमरे के दीवार को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आकर के उसमें लिख देंगे। देखो, हमको अपना ये जो नीचे का कारपेट है उसको ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे हम तोड़ते रहते। क्या तोड़ते हैं पता नहीं, तोड़ते जरूर है, खेलते हैं। हमको याद है, हम एक बार टीचर के एक स्कूल के इंचार्ज थे, बहुत पुरानी बात, और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठते थे। अब जो भी हमको मिलने को आता था आकर के, स्वामी जी नमस्ते नमस्ते, हरिओम। और फिर हमारे सामने जो लिखा रखा हुआ पेन स्टैंड है, पेपर वेट है, और पिन्स है, कुछ लिखने के है, आकर के सामने वाला लेकर के खेलना शुरू कर देगा। तो मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, अच्छा बड़े बड़े लोग आकर के ऐसे करते हैं, इनको क्या कहूँ मैं कि खेलो मत। फिर मैंने क्या किया, अपने ड्रॉवर में खिलौने रख दिए, सॉफ्ट टॉय, और जैसा वो अगला आदमी आकर के, वेट ए मिनट, यू लाइक सॉफ्ट और हार्ड, और मैं अपने इससे एक खिलौना निकाला, इसे खेलो, उसको हाथ मत लगा। तो जब हम अपने इस प्रकृति में रहेंगे तब तक के प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में विकृति होगी। तो कमरा, दीवार, इनको सबको मेंटेन करना पड़ता है। इस कमरे के अंदर में जो आकाश है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, आकाश में विकार नहीं होते। इसमें यदि सुगंध की कोई अगरबत्ती जला देवे तो आकाश को सुगंध का स्पर्श नहीं होगा,
यहां कोई चूहा सड़ रहा हो तो दुर्गंध का स्पर्श नहीं होगा। इसी प्रकार से जहां तक हम समना अवस्था में है आणुोपाय में, वहां तक हमको नित्य निरंतर साधना का अभ्यास करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्मना अवस्था में आने के पश्चात हमने अपने चेतन सत्ता को, चिदाकाश को पहचान लिया है। चिदाकाश को पहचानने के पश्चात अब इस प्रकृति में चाहे जो विकार आवे, अपन को क्या फर्क पड़ता है? योगरतो वा भोगरतो वा। हमारे अज्ञानी के दृष्टि से हम इन जीवन मुक्त पुरुष के जीवन का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उसके अपने दृष्टि से देखो तो उसके लिए भोग और योग, समाधि और जगत में आना, बोलना और नहीं बोलना, ये सब समान हो जाता है, क्योंकि वह अब ये प्रकृति के परे चले गया है। इसीलिए सहज विद्या में आने के पश्चात व्यक्ति का जीवन एकदम बदल जाता है। He is no more living in the relative world as we are living. He is living in the relative world in his own style. देखो, अब इसको एक उदाहरण से समझ लो। छोटे बच्चों से लेकर के दूसरा उदाहरण ले ले। कोई एक पक्षी हो, आपने देखा होगा, जब दर्पण के सामने पक्षी बैठता है और हम हमेशा दर्पण के सामने होते हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? दर्पण के सामने रहने वाला पक्षी या कुत्ता जो है वो इतना परेशान रहेगा कि कौन आया, खूब भूखेगा, उसको काटेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि वो जो देख रहा है वो अज्ञान का क्षेत्र है। और जब हम देखते हैं दर्पण में, तब हम भी वही द्वैत देख रहे हैं। तो कुत्ता जब द्वैत देखता है तो उसके द्वारा प्रभावित होता है, और जब हम द्वैत देखते हैं तो यदि हम प्रभावित हुए तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इधर से आएंगे तो उधर से आएंगे, तो हम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। देखो, और यदि हमारा ये ज्ञान दृढ़ रहा कि ये दर्पण में दिखने वाली जो प्रतिबिंब है, इसको भले मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान अपने तरफ है, तो अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषान्मेष वर्जिता, यह जो स्थिति है जीवन मुक्ति की, यह इस सहज विद्या का अनुभव है। अब इसके पश्चात आगे बताते हैं, एवं अयम आसादित सहज विद्या, तो जिसने यह सहज विद्या को प्राप्त कर लिया है, जागृत द्वितीय करहा। अब अगला सूत्र है, लब्ध्वापि शुद्ध विद्या तद एकध्य व्याप्तो जागरूकः। तात्पर्य क्या है? अब जागृत माने अब इसकी यह जो स्थिति है, अपने स्वरूप में रह करके जगत के व्यापार में रहना, यह स्थिति में यह जो सिद्ध पुरुष है, यह हमेशा जगता है, सोता नहीं कभी। यही शब्द को लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा है, तस्याम जागृति संयमी। अज्ञानी जो है वो सोता है, किसके प्रति? अद्वैत के प्रति। और जो ज्ञानी है वो द्वैत के प्रति सो रहा है, अद्वैत में वो जग गया है। इसीलिए कहते हैं जागृत द्वितीय करहा। और इसका ये जागरण किस प्रकार से है? द्वितीय माने अन्य, और उसका अन्य कैसा है? अन्य का दर्शन होते हुए भी अन्य की प्रतीति नहीं होना। देखो, ये उदाहरण ले लो दर्पण का। दर्पण में जो हम प्रतिबिंब देखते हैं वो तो हमसे अन्य है, लेकिन दर्पण के प्रतिबिंब को देखते हुए भी हमारा ज्ञान क्या रहता है कि हम अपने को देख रहे हैं। ये उदाहरण संत ज्ञानेश्वर ने अपने अमृतानुभव में दिया है। वो कहते हैं
द्वैत से दुश्मनी करने से क्या मतलब है? खेलो, इंडिया खेलो। देखो, तो द्वैत का वहां उदाहरण देते हैं। यदि आपका अद्वैत का कैपिटल नष्ट ना होवे और आपको द्वैत के डिविडेंड्स मिले तो क्या हानि है? इसीलिए साधु संत इस जगत में बड़े मस्ती से रहते हैं, डर डर के नहीं रहते। हम डर डर के क्यों रहते हैं? डर लगता है हम यदि खाएंगे ज्यादा तो कहीं पाप तो नहीं लगेगा, पुण्य तो नहीं लगेगा। अंडे को हाथ लगाया, अब क्या करें? अरे अंडे से तो निकले हो, अंडे को हाथ लगाया। उसमें इतने फंस जाते हैं कि दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इसलिए यह जो ज्ञान है ये कभी भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं जागृत द्वितीय। तो जो द्वितीय अन्य है उसमें भी वही तत्व है। अब देखो इसका प्रभाव क्या होगा। जब अन्य में हम अपने को पहचानते हैं तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जब बच्चा छोटा होता है तब का प्रेम, बड़ा होने के बाद नहीं। बड़ा होने के बाद माँ सोचती है कि बच्चा अभी छोटा ही है और फिर भी कहती है अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर दे। तो बड़ा हो गया है ना, बड़ा हो गया, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है ना। अब कंफ्यूज हो गए, बड़ा है कि बच्चा है, बड़ा है कि बच्चा है, लेकिन बड़ा बच्चा है। बेवकूफी। अच्छा, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको क्या उसकी शादी करा देनी है। माँ कहेगी शादी कर ले बेटा। नहीं नहीं मामा, नहीं बेटा शादी करनी पड़ती है, देखो तुम्हारे पिताजी। ये तो जीवन का एक धंधा है, करना ही है। अच्छा शादी कर ली। अब शादी करने के बाद वो लड़का यदि अपने बीबी की तरफ आकर्षित होता है तो ये अच्छा लक्षण है कि बुरा लक्षण है? ये तो अच्छा लक्षण है। लेकिन उसके बाद अब माँ की परेशानी शुरू होती है। जब से ये आई है ये मेरे तरफ देखता भी नहीं। अरे फुसट क्या देखना है तुम्हारे तरफ, बहुत देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो उस बेटे के प्रति माँ के मन में जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उस बेटे में माँ और पिताजी अपने आप को देखते हैं। देखो, और वही माँ यदि दूसरा कोई बच्चा होगा तो उसके प्रति इतना प्रेम नहीं जताती। इसका एकमात्र कारण है, वो कारण ये है कि जब हम अन्य के अनुभूति में अपने को अनुभव करते हैं तब वह प्रेम कोई रिश्ता निर्माण नहीं करता। माँ और बेटा इनके प्रेम में रिश्ता होता है और इसी रिश्ते को आसक्ति कहते हैं और इसीलिए इनमें झगड़े होते हैं, दुख होता है। साधु संत सबके प्रति प्रेम रखते हैं लेकिन उस प्रेम में वो किसी प्रकार का रिश्ता निर्माण नहीं करते और इसीलिए साधु संत का प्रेम आसक्ति नहीं होता। उनका प्रेम इस ज्ञान के निष्ठा में होता है। रामकृष्ण परमहंस जी को हमने आपको बताया था एक बार, विवेकानंद ने कहा कि आप हमको बुला रहे हो, कहीं आप हम पर आसक्त तो नहीं हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आपने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया संदेह के फाउंडेशन पर। पता नहीं, लगता तो है अच्छे महात्मा है, लंबी दाढ़ी है। लॉन्गर द बियर्ड मोर सस्पिशियस इज द कैरेक्टर। देखो, तो हम लोगों को क्या मालूम है महात्मा कैसे होते हैं? शहाना तो जाने शहाण्याची लक्षण है। हम है गधे। हम क्या जानेंगे साधु संत क्या होते हैं? लेकिन फिर भी हम साधु संतों के पास जाते हैं तो कौन से फाउंडेशन पर? केवल अज्ञान, सस्पिशन और डाउट।
अच्छा, वहां गए और कहते ये बड़े ऊंचे महात्मा है, आपको कैसे पता चला? अनलेस यू आर ए ऊंचा महात्मा। ने सभी कहते हैं, मेजॉरिटी से महात्मा नहीं होते। सत्य के क्षेत्र में मेजॉरिटी वोट काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि देखो नरेंद्र, तुमने जो मुझे स्वीकार किया है, संदेह के क्षेत्र में स्वीकार किया है कि ये महात्मा होंगे, ये मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन मैंने जो तुमको स्वीकार किया है, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। इसीलिए गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम जो होता है वह ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, और शिष्य का गुरु के प्रति जो प्रेम होता है वह संदेह की अभिव्यक्ति होती है। और संदेह होने के कारण संदेह कभी टूट भी जाता है। मुझे लग ही रहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था। देखो संतो, इसीलिए यहां जो बताते हैं कि जागृत द्वितीय करहा, कर माने किरण, रे। तो इस संत का ये अनुभव रहता है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है। भगवद गीता 10वां अध्याय। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगम च, यह जो अपने स्वरूप की स्थिति है और ये संपूर्ण विश्व अपनी ही विभूति है, इसमें अन्यत्व की कल्पना है, वास्तविकता एक ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। यह इसको तत्वतः यह जानाति, जो इसको तत्वतः समझता है, सह अविकंपेन योगेन युज्यते, उसके जीवन में कंप संदेह कभी भी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना, हमारे अंतःकरण में जीवन में संदेह केवल एक बात को लेकर के नहीं रहता, और वो है अपना होना। जिसके बारे में संदेह नहीं है वह सत्य है, जिसके बारे में संदेह है वह सत्य नहीं है। देखो, तो एताम विभूतिम विस्तार, और योगम च, विस्तार होते हुए भी अपनी इस अद्वैत की हानि नहीं हुई। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो वहां हमारा विस्तार ही दर्पण के प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन इस द्वैत के अनुभूति में अद्वैत की हानि नहीं हुई है। इसी प्रकार से सह अविकंपेन योगेन युज्यते, उसके जीवन में अब किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, फिर वह निष्ठावान हो गया। इसीलिए यह जागृत शक्ति, यह ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई। इसी ज्ञान को कहते हैं कि यह साधक अब नित्य निरंतर जगता है, कभी सोता ही नहीं। जो सोता है वो खोता है। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। देखो, इसलिए ईदृश्च अयम सर्वदा स्वस्वरूप विमर्शमाविष्टः। तो इस प्रकार से जो अपने इस चेतन सत्ता में नित्य निरंतर स्थित है, अब उसके जीवन का वर्णन और सौंदर्य बताने जा रहे हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में, 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार से यही वर्णन आया है। दूसरे अध्याय में कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने बुद्धि की तारीफ करी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होकर के ऐसा जीता है कि जगत के कोई भी सुख दुख को उसको स्पर्श ना करे, तो वो समझदार है, बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ दुखी होते हैं, उसके मन में कोई संदेह का तूफान नहीं। तो उस पर अर्जुन महाराज प्रश्न करते हैं
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, स्थित प्रज्ञ, ऐसा जो व्यक्ति है वो समाधि माने क्या मायना रखता है, वो जगत के साथ कैसा व्यवहार करता है, जब वो जगत में जाता है तब कैसा व्यवहार करता है, और उसके यह जीवन के सौंदर्य की बैठक क्या है, किमासीत, किस बैठक पर वो बैठा है, इसके कारण इसका जीवन इसी जगत में होते हुए भी साधारण लोगों से भिन्न होता है। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो पहला लक्षण क्या बताया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, अंतःकरण में कामना के रूप में जितने भी संकल्प विकल्प आते हैं, प्रजहाति, हमेशा के लिए सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, फिर सो जाता है। अब क्या करें, सब खत्म हो गया, जी के क्या करेंगे। आहा, फिर आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप में संतोष है। देखो, संतोष होने से जो आनंद आता है वो वस्तु के अभाव में जो हीनता की भावना है उसमें नहीं होता। पतंजलि कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः, कंटेंटमेंट लीड्स टू अनपैरेलल ब्लिस। जगत में दो ही ऑप्शन है, या तो खूब पैसा कमाओ और वस्तुओं को इकट्ठा करो वस्तुओं को लेने के लिए, या दूसरा है किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण मन में ना रहे, संतोष। तो यह जो साधक है इसके जीवन में ऐसा कंटेनमेंट आ जाता है। तो यहाँ जो बताया कि जो साधक अपने स्वरूप में स्थित होकर के इस प्रकृति के विकारों के साथ तादात्म्य नहीं करता, तो क्या उसका जीवन एकदम बोर्डम हो गया है? क्या हो गया, क्या बताओ यार, जब से रियलाइज हो गए ना, बड़ा बोर होता है। रियलाइज मत होना, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। ये कई जगह में देखा है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य हमेशा मुंह फुलाए हुए, क्या होगा, डिस्टर्ब मत करो, हो रहा हूं तो अब ऐसे संत का जो जीवन है उसको बताते हैं 9वें सूत्र में, नर्तक आत्मा। नर्तक, आप लोगों ने यहाँ पंचदशी पढ़ी है ना, आपने पढ़ाई हो तो पढ़िए, हम लोगों को क्या मालूम, हम तो भैया एकदम वर्तमान में रहने वाले हैं। भूत को किसने देखा है, छोड़ दिया है। तो पंचदशी का 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय में नाटक दीप कहते हैं, उस पे केवल 24 श्लोक है। और उस नाटक दीप प्रकरण में बताते हैं एक स्टेज है, और इस स्टेज के सामने पूरे हॉल को प्रकाशित करने वाला बल्लभ है, और इस स्टेज पर आकर के एक नर्तकी नृत्य कर रही है, और बाकी के लोग तबला, पेटी, हारमोनियम जो भी कुछ हो वो बजा रहे हैं, और बाकी का ऑडियंस बैठा हुआ है, और उस पूरे थिएटर का मालिक भी बैठा हुआ है। ये वहां प्रसंग चल रहा है, और उसमें बताते हैं कि ये जो प्रकाश है, जो दीप है, नाटक दीप प्रकाश जो है, वह उस नर्तकी के नृत्य को प्रकाशित कर रहा है। जितने भी तालधारी है, तबला पेटी वाले, उनको प्रकाशित कर रहा है।
जितना ऑडियंस बैठा है उनको प्रकाशित कर रहा है, उसके बाद जो मालिक है उसको प्रकाशित कर रहा है, उस हॉल में जितना फर्नीचर है जो कुछ लगा उसको प्रकाशित कर रहा है, और जब ये कुछ भी नहीं होता तो उनके अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है। ये जब सब होते हैं तो उस प्रकाश के लिए ये बोझा नहीं बनता, अरे बाप रे इतने लोग आ गए, इनको सबको प्रकाशित करना पड़ेगा। और जब सब चले जाते हैं तो ये प्रकाश को ये चक्कर नहीं है, अरे मैं तो अकेला हो गया हूं, कोई तो आ जाओ यार। हाँ, तो यह जो नाटक का चित्र वहां बताया है उसी प्रकार से यहां बताया है। कहते हैं नर्तक आत्मा। नर्तक माने नृत्य करने वाला, माने जो एक्टर है। नो, एक्टर माने जिसको नाचना आता है उसको एक्टर कहते हैं। तो नर्तक आत्मा। अब यहां ध्यान से सुनना, ये भी हमने आपको कई बार बताया है, अपने सभी शास्त्रों का निचोड़ इसी में है। अपने जीवन से दुख को निवारण करने के लिए दो शब्दों का त्याग कर दो। दुख शब्दमय होते हैं, जब शब्द नहीं होता तब दुख नहीं होता। गहरी नींद में आप सो रहे हो, आपको दुख नहीं है, लेकिन आप जो शब्द निर्माण करते हो उससे दूसरा दुखी होता है। आपको कहां दुख है? क्योंकि आप शब्द के परे चले गए। तो जहां हम इस जगत में रहते हैं दुखी होते हैं क्योंकि हम शब्द में फंस गए हैं, तो शब्द के परे चले जाना है। शब्द के परे चले जाना है माने क्या करना है? दो शब्दों का त्याग करना। कौन से दो शब्द है? क्यों और कैसे। इसके ऊपर फिर प्रश्न आएगा, क्यों क्यों त्याग दे। आप देखो, ये जगत में हमने इतना सबका अच्छा किया है, हमको क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्या ऐसा ही होता है? इसमें क्यों नहीं है, इसको दिमाग से निकाल डाले। इसको निकाल डालने के लिए हमारे शास्त्रों ने ये सिद्धांत बताया है। ये सब क्या है? ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है, यह शिव लीला है। एक पोथी है, हमने कहीं सुनी थी, शिवलीलामृत। वहां वो बड़ी सुंदर पोथी है, उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर कहानी आती है। तो लीलामृत माने क्या? एक सब नाटक चल रहा है, और ध्यान से सुनना, नाटक कभी देखो मत, फिर नाटक करो। देखो, हम सब लोग यहां बैठे हैं और हम सबके मालिक हमारे सुरेश नारंग जी वहां बैठे हैं। अब वो हम लोगों का नाटक देख रहे हैं, इसीलिए वो परेशान हो गए, स्वामी जी कब खत्म करेंगे, मुझे भूख लगी है। इनका तो सुबह सुबह आके नाश्ता कर लेते हैं और अभी पता नहीं इनका मूड ज्यादा ही लग रहा है। और हम लोग नाटक कर रहे हैं, इसीलिए दोनों पे फर्क देखो कितना है। तो दुनिया में नाटक देखो मत, नाटक करो। नाटक करने का मतलब क्या है कि आप बैठे सुन थोड़ी रहे, ठीक? और क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क नहीं पड़ता वो परमात्मा, जिसको फर्क पड़ता है वो जीवात्मा। नर्तक आत्मा। अब देखो, यह चेतन सत्ता जब मन अंतःकरण के माध्यम से देह के साथ तादात्म्य होकर के जीव के रूप में प्रकट हो रही है, तो यह जीव जो है यह सुखी और दुखी होते रहता है। देखो, लेकिन ये जीव के सुख दुख को प्रकाशित करने वाला जो एक चेतन तत्व है, वो सुख को भी प्रकाशित करता है, लेकिन सुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता।
दुख को भी प्रकाशित करता है, लेकिन दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब हमको यदि अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके रहना है तो क्या करना पड़ेगा? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधिः मुनि उच्यते। जीवन में तो सुख दुख आएंगे ही। क्यों क्यों लेकिन मुझे क्यों आते हैं? यू आर फ्रीली अवेलेबल। देखो, इसीलिए सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होना माने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। उसके बाद सुखेषु विगत स्पृहः, जीवन में जो कंफर्ट्स आते हैं, कंफर्ट्स के प्रति आकर्षित हो गए तो हम गुलाम बन जाते हैं। हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज कहते थे, साधु ने कभी भी कोई भी आदत नहीं लगानी चाहिए, कोई भी आदत। फिर वो एक उदाहरण देते थे, यदि कई बाबाजियों को होता है ये नियम कि रोज सोने के पहले एक गिलास बम्पर दूध का पिएंगे। अब जो बाबाजी दूध के गिलास में फंसा है वो हमेशा कहां सोचेगा रहने की? मारवाड़ी है क्या? हाँ, फिर दूध मिलेगा। देखो, किसी भी प्रकार के आदत में हम फंसे तो संसार शुरू हो गया। इसलिए अपने जीवन में हाँ कभी कंफर्ट्स आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नेवर माइंड। माने जानबूझ करके परेशानी निर्माण नहीं करना। संभव है तो ठीक है, नहीं हो तो बढ़िया है। देखो, इस सबको उतारने के लिए हम आपको एक गणित बता दें। गणित ये है कि जब आप अपने साथ अपने घर में रहो तो अपने 100% नियमों का पालन करो। हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम हाथ से नहीं खाएंगे, डायरेक्टली मुंह से खाएंगे। ठीक है, जो करना है करो, आपका घर है, जो मर्जी है करो। अच्छा, यदि हम किसी भी प्रकार के जर्नी में हैं तो अपने जितने नियम हैं उसको 50% लाना है। नहीं, जब तक के कांटा चम्मच नहीं आता, टेबल नहीं होता और वेटर बढ़िया कपड़े पहन के नहीं खड़ा होता, हम खाना नहीं खा सकते। भूखे रहो। अपने नियमों को 50% करना। तीसरी बात, यदि हम किसी के घर जाते हैं तो 1/4 नियम, 1/4 नियम माने क्या? समझो आपके खाने के नियम ले लो। आप वेजिटेरियन खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, बाकी वेजिटेरियन में जो भी है सब इंक्लूड कर लो। किसी को परेशान करने से क्या मतलब है? देखो, तो ये जो अपने आप पर हमने बंधन डाल के रखा है, इससे मुक्त हो जाएंगे। और यदि साधु संतों के साथ रहते हैं, अपना कोई भी नियम नहीं तो उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए ये सब चीजों से निकलने के लिए यह नाटक करना है। तो कृष्ण के मंदिर में गए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमको लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है, अपना अपना स्टाइल है। हरिओम ब्रांड का सामने से आ गया, हम उसको राम राम कहते हैं। हरिओम राम राम, हरिओम राम राम। टाइम पास हो जाता है। सामने से जय श्री कृष्ण वाला है तो उसको हरिओम को, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरिओम। उसी में फंसे हुए हैं। इसलिए ये जगत में रहना कैसा है? तो नाटक करना है, सीरियस मत होना। ये सब अखंड काल से, अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। जगत को लेकर के एक भी वृत्ति अपने अंतःकरण में ना उठे, तब जाकर के हम अपने निष्ठा में दृढ़ है। जब हम अपने निष्ठा में दृढ़ होते हैं, तब
हम वर्तमान में ही रहते हैं, भूत में नहीं भटकते। तो नर्तक आत्मा, इस प्रकार से जो नाटक करने वाला होता है एक्टर, वो सब करता हुआ सा दिखता है, लेकिन करता कुछ नहीं। यही जगत में रहते समय एक सिद्धांत को उतारो, आप देखेंगे आपकी साधना बड़ी सिंपल हो रही है। समझो ऐसा कोई है कि जो कहता है कि ये बड़े नाम लेने वाले महात्मा है, ऐसा कहता है, वो आगे शुरू कर दो, नाटक ही तो करना है। लेकिन अपनी जो बैठक है, वल्लभाचार्य की बैठक, उस बैठक से हटो मत करें, वही बैठेंगे। अच्छा, अब यह नाटक जब बताया, एक्टर जब बताया, तो ये सवाल है, ये नाटक कहाँ चल रहा है? इस नाटक का स्टेज क्या है? इस नाटक का सूत्रधार कौन है? इस नाटक में तबला पेटी बजाने वाले कौन हैं? इस नाटक का सिनेमा देखने वाले कौन हैं? ये सब तो विस्तार से बताना पड़ेगा, तब जाकर के चित्र पूरा हो जाएगा। तो आगे बताते हैं, रंगो अंतरात्मा। नाटक, रंग माने रंगमंच। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, ये अपने शारदा संगीत विद्यालय का रंगमंच है, इसीलिए हम यहाँ आकर के नाटक कर रहे हैं और आपको लगता है लेक्चर दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।